तो आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? कक्षा 6 का है नागरिक शास्त्र बुक। इसमें है चर्चा करेंगे हम एक कहानी का नाम है एक कृषक मजदूर। संतोष किसान के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? संतोष किसान के बारे में। एक कृषक मजदूर के बारे में हम पढ़ेंगे। चित्र में देख रहे हैं कृषक मजदूर। देखिए खेती का काम कर रहे हैं ना, यहाँ मजदूर सब, महिला सब काम कर रही है। यहाँ भी देखिए ईंट भट्ठा में काम। खेती का काम नहीं रहने पर ईंट भट्ठे पर काम करते मजदूर। महिला सब ईंटा ढो रही है ना भट्ठा में। सुकुलपुरा के सभी मजदूर काम में लगे हुए थे। ये जो चित्र में देख रहे हैं ये कहाँ का किसान है? सुकुलपुरा के सभी मजदूर काम कर रहे हैं, वही ये तस्वीर में दिया हुआ है। हम एक खेत पर पहुंचे जहां गेहूं की कटाई चल रही थी। देखिए यहाँ जो देख रहे हैं चित्र में, ये गेहूं का कटाई चल रहा है। क्या चल रहा है? गेहूं की कटाई। गेहूं की कटाई के समय अधिक मजदूरों की आवश्यकता होती है। गेहूं की कटाई के समय क्या होती है? अधिक मजदूरों की आवश्यकता। कटाई तुरंत नहीं होने पर गेहूं टूटकर खेतों में गिरने का डर लगा रहता है। कटाई अगर समय पर नहीं होगा तो गेहूं क्या होगा? टूटने लगता है, खेत में गिरने लगता है। वहां हमने देखा कि संतोष और उसके जैसे अन्य मजदूर जमीन पर बैठकर भोजन कर रहे थे। क्या कर रहे थे सब मजदूर? संतोष और उसके जैसे अन्य मजदूर जमीन पर बैठकर भोजन कर रहे थे। संतोष जैसे मजदूर परिवार जिनके पास बिल्कुल जमीन नहीं होती है कृषक मजदूर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं वो? कृषक मजदूर कहलाते हैं। ये अपने खेतों से नहीं बल्कि पूरी तरह दूसरे के खेतों पर जीवन यापन करता है। दूसरे के खेतों पर क्या करते हैं? जीवन यापन करते हैं। काम करके कमाते हैं, तब मजदूरी लेते हैं। उसके पैसा से वो अपना राशन का सामान खरीद के लाते हैं। हमने संतोष से काम के बारे में पूछा। हमने संतोष से क्या किया? काम के बारे में पूछा कि अब सिंचाई और फसल की अच्छी स्थिति से काम मिल जाता होगा। संतोष ने निराशजनक भाव से कहा। संतोष ने किसे भाव से कहा? निराश मन से कहा। फसलों की कटाई के समय काम आसानी से मिल जाता है, परंतु साल के बाकी दिनों में हमें मजदूरी कहाँ मिल पाती है। मतलब फसलों के समय तो मिल जाती है काम, लेकिन उसके बाद के दिनों में, बाकी के दिनों में हमें मजदूरी नहीं मिल पाती है। हाँ, बुआई और कटनी के समय अधिक काम मिलता है और बाद में नहीं के बराबर, बाद में काम नहीं के बराबर मिलता है। गांव में मजदूरी नहीं मिलने पर संतोष पत्नी और बच्चे के साथ पास के शहर में मिट्टी ढोने, बालू ढोने के लिए चले जाता है। कहाँ चले जाता है? पास के शहर में पत्नी बच्चे के साथ शहर में काम करने चले जाते हैं। माने गांव से बगल में जो शहर है। अब देखिए काम की तलाश में गांव से शहर पहुंचे मजदूर। देखिए काम की तलाश में बहुत मजदूर पहुंचा है। कहाँ पहुंचा है? गांव से शहर पहुंच गया है। देखिए यहाँ क्या कर रहा है? पशुपालन। अब क्या दिया हुआ है यहाँ? पशुपालन तथा निर्माणाधीन मकानों में मजदूरी का काम करते हैं। और क्या करते हैं? मकानों में मजदूरी का काम करते हैं। संतोष की पत्नी कई घरों में घरेलू सेवादाई के रूप में करती है। घरेलू सेवादाई के रूप में करती है। वे लोग गाय तथा भैंस को भी पालते हैं। वे लोग क्या करते हैं? गाय तथा भैंस को भी पालते हैं। पिछले वर्ष उसका लड़का जब बीमार हो गया था तो शहर चिकित्सा कराने वास्ते ले जाने के लिए उनके क्या किया? ले जाने के लिए उसने कर्ज लिया था। क्या लिया था? कर्ज लिया था। कर्ज चुकाने के लिए उसने अपने भैंस को बेच दिया। जब बेटा बीमार हो गया, पैसा नहीं था उसके पास, तो कर्ज लेकर के बेटा इलाज करवाया संतोष किसान। और जब कर्ज नहीं तोड़ पाया तो अपना भैंस को बेच करके, जब उसको तंग करने लगा महाजन, तो भैंस को बेच करके क्या किया? भैंस को बेच दिया था और कर्जा चुकाया। कुछ परिवार को काम नहीं मिलने के कारण दूसरे प्रांत में जाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? दूसरे प्रांत में जाना पड़ता है, दूसरी जगह। ग्रामीण परिवारों में बहुत कृषक मजदूर ऐसे हैं जो थोड़ा पैसा कमाते हैं। क्या करते हैं? जो थोड़ा पैसा कमाते हैं, मैंने कम पैसा कमाता है, जिससे उनका गुजारा नहीं हो पाता है। इसका कारण वे गैर कृषि कार्य, टोकरी बनाना, मिट्टी के बर्तन, ईंट, झाड़ू, सूप, पंखा, चटाई आदि बनाकर
अपना जीवन यापन करते हैं। ये सब सामान बना करके क्या करते हैं, वो अपना जीवन को यापन करते हैं। तो हम चर्चा कर रहे थे किसके बारे में, संतोष किसान के बारे में। तो फिर नेक्स्ट क्लास में हम आगे के बारे में चर्चा करेंगे, अगला चैप्टर के बारे में।